सभी का स्वागत है हमारे स्पेशल एडिशन में। आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं तीन ऐसे एक्टर्स से जिन्हें एक्टिंग की खान माना जाता है, जिन्होंने मिर्जापुर में इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स प्ले किए हैं कि हर तरफ पिछले 4 दिनों से सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की बात हो रही है। हमारे साथ हैं नन अदर देन पंकज त्रिपाठी, रसिका हमारे साथ हैं और साथ ही है विजय वर्मा भी। आप तीनों का स्वागत है और सबसे पहले आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। सीजन 2 लेकर आए, जबरदस्त रिस्पांस मिला है और हर किसी का कहना है देर की आते आते लेकिन निराश नहीं किया। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज जी, सबसे पहले तो मुझे सबसे पहले आपसे ये सवाल करना है कि पिछले 2 सालों में पंकज त्रिपाठी एक ऐसे एक्टर जो हर किरदार में अपनी छाप छोड़ते हैं, अब कालीन भैया के नाम से ही जाने जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है किसी भी एक्टर के लिए। अब बेहतर है ना कि हम अपने किरदारों से जाने जाएं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हम तो चले जाएंगे, किरदार रह जाएंगे। तो इंसान की पहचान उसके कैरेक्टर से ही होती है और कैरेक्टर से ही होनी चाहिए। हम तो अभिनेता हैं, हमारा काम ही अलग अलग कैरेक्टर प्ले करना। पंकज जी, जिस तरीके का रिस्पांस मिर्जापुर 2 को मिला है, पहले तो आपका पहला ट्रेलर आने को लेके जितना एक्साइटमेंट था, उसके बाद सीरीज का जो सेकंड सीजन आने का जो एक्साइटमेंट था, और अब जिस तरीके से हर किसी ने पहले ही वीकेंड बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि युद्ध स्तर पर बैठकर हर किसी ने इस सीरीज को का सेकंड सीजन देखा है, तो बहुत ज्यादा खुशी। बिल्कुल, हमने सबने इतनी मेहनत की थी और बनाते ही हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा देखें, तो बहुत खुश हुए पूरी टीम कि लोगों ने देखा, पसंद किया। इनफैक्ट मुझे तो पटना से अचानक फोन आता है किसी दोस्त का कि यहाँ बहुत लोग बैठे हैं। अब मैं 20 लोगों से हाँ हाँ शुक्रिया शुक्रिया, जानता भी नहीं हूँ किनसे बात हो रही है मेरी, तो मैं विनम्र बनने के लिए हाँ हाँ बहुत बहुत शुक्रिया करते रहता हूँ। पंकज जी, आपकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप बहुत ही ईमानदारी से बात करते हैं और वही ईमानदारी आपकी एक्टिंग में भी झलकती है। दोबारा आपसे और बहुत सारे सवाल करने हैं, लेकिन रसिका, मुझे आपसे ये जरूर पूछना है कि जब मैंने पहला सीजन देखा था तो मुझे लगा था कि मिर्जापुर की तमाम अच्छी बातों के बीच में एक अच्छी बात यह है कि इसमें जो महिलाएं हैं, जो विमेन कैरेक्टर हैं, वो बहुत स्ट्रांग हैं। लेकिन यू हैव टोटली स्टम्प्ड मी इन सीजन 2। अच्छी बात है, लोगों को जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे अगर आप वो दिखा दें किसी कहानी में तो वो अच्छी बात होती है। मुझे लगता है कि जिस तरह के से सीजन 1 एंड हुआ था और जिस तरीके से सीजन 2 की शुरुआत हुई, जहाँ हर कैरेक्टर और बीना भी जो उनके साथ हुआ है वो सब चीजों से जूझ रहे होते हैं और फिर अपने आप को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो वो जो एक जर्नी थी हर कैरेक्टर की, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी एंड आई थिंक दैट मेक्स देम मोर पावरफुल। और उससे जो वल्नरेबिलिटीज दिखाई देती हैं, उससे मुझे लगता है कि किरदार और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और भी पावरफुल हो जाता है, क्योंकि फिर एज एन ऑडियंस यू आर विथ देम थ्रू देयर अप्स एंड डाउन्स, यू नो। तो आई थिंक बीना के कैरेक्टर में भी सीजन 2 में, क्योंकि आपको वो वल्नरेबिलिटी देखने का मौका मिला, इसलिए जब उसे अपनी बीनानेस या जब वो वापस बीना बन पाई, तो आई थिंक इसलिए एज एन ऑडियंस आल्सो यू आर एबल टू सेलिब्रेट दैट पावर मोर। रसिका, मुझे एक सवाल ये आपसे जरूर करना है, बीना कभी रसिका को डराती है? कभी कभी हाँ, ईमानदारी से कहूँ तो क्योंकि वो काफी मैनिपुलेटिव है और बहुत सारी उसको पता है किसकी क्या स्ट्रेंथ्स है, किसकी क्या वीकनेसेस है, और उसे पता है कि किसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। तो वो उस तरह से जो माइंड चलता है, उससे कभी कभी डर तो लगता ही है। और इस बार आप लोगों के साथ विजय ने ज्वाइन किया है, तो विजय, जब एक ऐसी किसी सीरीज का आप हिस्सा बनते हैं जिसकी कल्ट फॉलोइंग हो गई हो, तो बहुत ही ज्यादा एक किसी भी एक्टर के लिए बहुत खुशी की भी बात होती है और साथ ही एक प्रेशर की मुझे भी बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। एंड बाय द वे, यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब इन द सेकंड सीजन। थैंक यू सो मच। हाँ, एक एक्सपेक्टेशन नहीं, क्योंकि मैं फैन था सीरीज का, एज अ फैन मैं एंजॉय करता था। तो जब ये सीरीज मेरे पास आई
तो मेरे लिए कोई और डबल रोल मेरी लाइफ का पहला था, तो मैं तो कूद पड़ा इस पे। और ज्यादा प्रेशर तो नहीं था, क्योंकि इतने अच्छे लोग जिनके साथ मैं काम कर रहा था, जिन्होंने एक स्पेस क्रिएट किया मेरे लिए काम करने के लिए। और काफी सारे ऐसे कलाकार हैं शो में जो मेरे जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ, जिनका काम मैं पसंद करता हूँ, जो मेरे अच्छे दोस्त भी हैं। तो मजेदार एक्सपीरियंस ही रहा, प्रेशर तो नहीं था, क्योंकि और अच्छा करने, जहां तक अच्छा करने की बात है, वो तो मुझे लगता है हर चीज में मुझे अच्छा करने का मन करता है। तो वो कभी चेंज नहीं होता है। मेरा हमेशा मन करता है कि मैं अपना बेस्ट करूं और कुछ नया ढूंढूं। विजय, जब पहला सीजन जब देखा था तो उस समय लगा था कि इस सेकंड सीजन का मतलब कहीं जहन में ये ख्याल था कि इसका सेकंड सीजन बनेगा और मैं उसका हिस्सा हूंगा? नहीं, मैंने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था ऐसा कुछ होगा। ये गली बॉय के रिलीज के एक हफ्ते के अंदर अंदर ही मुझे पुनीत जी और गुरमीत जो मेकर्स हैं, उन्होंने मुझे एक्सेल के ऑफिस में पकड़ लिया और बोला कि आपके लिए कुछ है और बहुत जबरदस्त है और करना है। तो फिर बताया उन्होंने, ये है और डबल रोल है और इस तरह से है, कारों का धंधा करते हैं, गाड़ियां चुराते हैं। मैं कहा यार, कभी तो मैंने गाड़ी चुराने का रोल किया है, अभी गली बॉय में आप दोबारा मुझसे गाड़ी चुरवा रहे हो। तो कह रहे तो नहीं, हम उसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे, बिजनेस कर देंगे। तो उस तरह से कुछ। मतलब ऑडिशन नहीं दिया तुमने? हाँ, ऑडिशन भी नहीं दिया? अब ऑडिशन वाले दिन गए। अरे वाह 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 वाह, दैट वाज अ वेरी गुड वन। गली बॉय के बाद में ऑडिशन देने का सिलसिला जो है वो उस पे पूर्ण विराम, क्या बोलते हैं सर, फुल स्टॉप को? हाँ हाँ, पूर्ण विराम लग गया है। पंकज जी, क्या बोलेंगे विजय का कैरेक्टर जो डबल रोल इन्होंने प्ले किया है, क्या कहेंगे? अब ऑडिशन के दिन वाकई गए इनके? हाँ हाँ, बिल्कुल गए। बहुत ही बेहतरीन अभिनेता हैं ये तो। अब थोड़ी इनके ऑडिशन के दिन, कितने दिन तक इम्तिहान देते रहेंगे? इन्होंने से साबित किया है, तो अब तो लोग लिखे, सुंदर रोल लिखे इनके लिए। देखो क्या है ना, बहुत कमाल की बात विजय ने बोली। विजय हैदराबाद से आते हैं, मैं बिहार का, रसिका जमशेदपुर की। और यहाँ से आए हुए लोग अगर ये बात कहें कि अब हमारे ऑडिशन के दिन गए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो अब इससे बेहतर क्या बात होगी हिंदी सिनेमा के बारे में? पंकज जी, आपने बिल्कुल वही बात की जो सवाल मेरे मन में था आप तीनों का जब मुझे इंटरव्यू करना था। और इनफैक्ट इंटरव्यू से पहले जब वीकेंड पर मैंने सीजन 2 देखा मिर्जापुर का, पहले तो मैंने कल जब पुनीत, गुरमीत, मिहिर सबसे बात की तो मैंने उन्हें बताया कि सीजन 2 देखने का ऐसा लग रहा था कि जैसे बोर्ड के एग्जाम देने जाना है, और मतलब कि इतना प्रेशर था कि मुझे वो 2 दिन में देखना ही है। तो मतलब बोर्ड के एग्जाम वाली फीलिंग आई वो। और आज जब आप तीनों से बात कर रही हूं तो 3 ऐसे एक्टर जो अलग अलग शहरों से आते हैं, बिहार से, जमशेदपुर से, हैदराबाद से, और आज जब उनके कैरेक्टर्स को, उनकी सीरीज को, उनके काम को लोग सिर आंखों पर रख रहे हैं, तो ये जो पिछले 4 महीने में इनसाइडर, आउटसाइडर, गैंगिज्म, नेपोटिज्म, ये सारी चीजें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने आकर खत्म कर दी हैं। देखिए, ओटीटी से एक बहुत अच्छा मौका मिला है ना, कि कोई भी टैलेंटेड लोगों के लिए एक बहुत सुंदर प्लेटफॉर्म है, चाहे वो स्टोरी टेलर हो, डायरेक्टर हो, एक्टर हो, सिनेमाटोग्राफर हो, हर डिपार्टमेंट के लोग। क्योंकि एक तो यहाँ काम ज्यादा है, 8-10 एपिसोड की सीरीज, मतलब ऑलमोस्ट 3 फिल्में या 3.5 फिल्में, तो और यहाँ पे कहानियां सबसे ज्यादा रोल प्ले करती हैं, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ओटीटी ने बदला तो है बहुत कुछ, क्योंकि यहाँ बॉक्स ऑफिस ओपनिंग नहीं है कि ओपनिंग क्या लगना है, तो काफी कुछ बदला है। और टैलेंटेड लोगों के लिए अपना प्रतिभा दिखाने का एक बेहतरीन समय है ये, इनफैक्ट हिंदी सिनेमा में, हिंदी फिल्म उद्योग में। रसिका, आप किस तरीके से देखती हैं ये जो पूरा रेवोल्यूशन हुआ है, और पिछले 4-5 महीनों में जिस तरीके से हमने देखा कि फिल्म इंडस्ट्री की वर्किंग पे बहुत सवाल उठे, एक ऐसे एक्टर के तौर पर हु केम फ्रॉम अ वेरी नॉन फिल्मी सिटी, फिर दिल्ली में पढ़ाई, एक बेहतरीन एजुकेशन, और उसके बाद अब हर कोई रसिका दुग्गल की बात कर रहा है। एज एन आर्टिस्ट अपनी जर्नी के बारे में बताइए। कभी कभी मुझे लगता है कि हम अपने आप को ना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हैं, और हमें लगता है कि सब चीजें हमारी एफर्ट और हमारी
टैलेंट की वजह से ही हुई है। ऐसा नहीं है, जैसा कि आपने खुद ही कहा कि अब कभी कभी आपके आसपास ऐसी चीजें होती हैं जो आपके लिए एडवांटेजेस हो जाती हैं, जैसे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का आना। अगर ये स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स नहीं आए होते तो शायद मेरे टैलेंट को उतना रिकग्निशन नहीं मिलता। तो ये मेरा लक है कि जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ तो ऐसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स आए। एंड मुझे लगता है स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, जैसे कि पंकज ने कहा, दे आर इनहेरेंटली डेमोक्रेटिक, क्योंकि वो बॉक्स ऑफिस नंबर के मामले में कंपटीशन नहीं हो रहा है। तो जब वो चीज हट जाती है इक्वेशन से, तो व्हेन द कंपटीशन बिकम्स अबाउट द कंटेंट, अबाउट द स्टोरी, सो बहुत सारी चीजें फिर डेमोक्रेटिक हो जाती हैं और फिर नए लोगों को भी मौका मिलता है। और मुझे एक्साइटमेंट है इस बात की कि हर नए सीरीज के साथ, हर नए शो के साथ नए एक्टर्स आ रहे हैं, नए स्टोरी टेलर्स आ रहे हैं, नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं। तो जब वो नयापन रहता है किसी सिस्टम में, तो वो दैट्स इंडिकेटिव ऑफ द सक्सेस ऑफ द सिस्टम। बिल्कुल, वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। Happy that all this is happening at a time and I have an opportunity to be a part of it. अच्छा विजय, जी पंकज जी बोलें। मैं कह रहा था कि ये थोड़ा सा ऐसे जो हो रहा है कि आउटसाइडर है तो इसको सपोर्ट करो, ये इनसाइडर है इसको सपोर्ट मत करो। इसमें मैं ये कहूंगा कि जो अच्छा है उसको सपोर्ट करो यार। मुझे इसलिए तुम पसंद मत करो क्योंकि मैं बाहर से आया हूँ और मेरा कोई गॉडफादर नहीं है और ये नहीं है। मुझे लगता है उस तरह का मुझे एक फेवरेटिज्म नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि अनबायस्ड होके आप चीज को देखो और जेन्युइनली कोई अच्छा काम करता है और आपको प्रभावित करता है तो आप देखिए। वो आप ये मत देखिए कि ये कहाँ से आया है और क्यों आया है, क्योंकि आपको पता नहीं है किसके पीछे क्या है, किसकी जर्नी कैसी रही है, किसकी लाइफ में कितना दुख है। तो टैलेंट को सपोर्ट करो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेयर द टैलेंट कम्स फ्रॉम। एंड आई हैव ऑलवेज फेल्ट लाइक, मैं जब से मैं फिल्म स्कूल गया हूँ मैंने काफी सारे ऐसे कलाकारों को पसंद किया है जो ऐसा नहीं है कि बाहर से कलाकार जो आए हैं उनको स्पेस नहीं मिलता था, हमेशा से मिलता है। उन्होंने काफी मार्क बनाया है अपना इस इंडस्ट्री में। और क्योंकि वो लंबी तपस्या करते हैं, ज्यादा प्रयास करते हैं, ज्यादा लाइफ एक्सपीरियंसेस लेके आए हैं, तो मजा भी आता है उनका काम देखने में। बट ये है कि स्ट्रीमिंग सर्विसेज आर मेकिंग इट वेरी इजीली एक्सेसिबल टू एवरी पर्सन राइट नाउ। वो प्लेटफॉर्म नहीं था हमारा पहले, अभी प्लेटफॉर्म बन गया है। अभी मेरे ख्याल से इंडिया में बहुत कम ऐसे एक्टर्स हैं जो शुरुआती अपने करियर की शुरुआत में है और बहुत बिजी है। इतना बिजी मेरे ख्याल से एक्टर कभी नहीं रहा है हमारे इंडस्ट्री में। इतना बिजी आज की तारीख में कोई भी फिल्म इंडस्ट्री का क्रू मेंबर इतना बिजी कभी नहीं रहा है। हम लोग जो भी प्रोजेक्ट खड़ा करने की कोशिश करते हैं, हमको जो लोग नहीं चाहिए वो मिलते ही नहीं है क्योंकि सब बिजी है। और इस वाली लिस्ट में पंकज जी का नाम बहुत ऊपर आता है। पंकज जी, आजकल तो आपके पास मुझे लगता है सांस लेने का भी वक्त नहीं होगा। हाँ, मैं पिछले 2 साल से ऑटो पायलट मोड पे चल रहा था। को मैं नहीं चला रहा था, कोई और बैटरी से चल रहा था। तो अब देखो ना, अभी हाँ, हमने ओटीटी की बात की रसिका, तो शुक्रिया अमेज़न प्राइम, बोलते तो कम से कम अपनी ब्रांडिंग। और सबसे धांसू कंटेंट लेके आया। पंकज जी, आपको वो कहने की जरूरत नहीं है, इट इज जस्ट देयर। मतलब वो सिनोनिमस है, वो पर्यायवाची बन गया है अमेज़न प्राइम का, मिर्जापुर के आपने। लेकिन पंकज जी, जिस तरीके से हम लोग इंतजार कर रहे थे सीजन 2 का, आपने बताया कि बिहार में जब सब लोग इकट्ठा होकर सीजन 2 देखा, मैं जानना चाहती हूँ कि लोग जब आपको फोन करते हैं तो किस तरीके का रिस्पॉन्स और किस तरीके की बातें आपको बताते हैं, या कोई ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स जो आपको लगता है कि ये क्या हो रहा है? एक कल कमाल का कॉल आया मुझे, कोई मैं रैंडम नंबर नहीं उठाता हूँ आजकल, तो उठाया कोई नंबर की, लगा मुझे कहीं नॉर्थ का ही है। तो उसने बोला कि आप कालीन भैया बोल रहे हैं, पंकज जी बोला क्या बात है? तो नहीं, जो कालीन भैया का रोल किए हैं वो बोल रहे हैं। मैं बोला नहीं, मेरा तो ज्वेलरी का दुकान है। बोला सॉरी। तो अच्छा लगता है, बहुत सारे दोस्तों का, जानने वालों का मैसेज आता है, फोन आता है, एसएमएस आता है, तो अच्छा लगता है यार। बतौर अभिनेता हम यही तो चाहते थे कि हमारी काम की पहुंच ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, उसको पसंद करें, सो खुशी होती है।
लेकिन मैं ये जरूर आपसे जानना चाहूंगी कि पिछले कुछ सालों में अगर हम गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद से देखें तो पिछले कुछ सालों में जिस तरीके का आपका स्टारडम रहा है, परिवार, दोस्त, फैमिली के और लोग कैसे लेते हैं उसको? हाँ, मैं उनके लिए स्टारडम है ही नहीं। मैं मतलब उनके लिए सुबह भाजी काट के सब्जी बनाता हूँ। इतना तो अब आपके पास वक्त है नहीं, तो मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक रख नहीं सकती, मुझे इसके लिए आपकी वाइफ से बात करनी पड़ेगी। जब घर पे रहता हूँ तब मैं ऑफ कोर्स करता हूँ। मेरी बीवी नहीं मानती है, बार बार उसको बोलता हूँ, कह रहे सुनो मैं एक्टर हूँ, मेरी बहुत बाहर पहुंच है, लोग मुझे लो। अभी SMS की मैं जा रही हूँ, 1 बजे आऊंगी, निकल गई, मैं कमरे में बैठा हूँ। नहीं, मेरे माँ बाबूजी को अच्छा लगता है, हालांकि वो लोग मेरा काम बहुत ज्यादा देखे नहीं है, गांव में रहते हैं। कल कोई कुछ कहीं के लोकल मीडिया वाले मेरे गांव पहुंच गए थे। अब कोई भी मेरे मोबाइल लेके आता है, मेरे बाबूजी से रिकॉर्ड करने लगता है कि कुछ बोलिए, उनके बारे में कहानी बताइए। वो थक गए हैं, तो मुझे बोलते हैं पिताजी मेरे कि प्लीज तुम ये बात बोल दो कि मेरे पास रिकॉर्डिंग करने कोई ना आए। पंकज जी, तो पिताजी को ये बहुत सारे सवालों के जब जवाब देने पड़ते हैं तो और इतनी आपकी कहानी बतानी पड़ती है तो वो परेशान हो जाते हैं, लेकिन परिवार के जो और लोग हैं, भाई बहन, रिश्तेदार, उनके लिए तो बहुत ही एक अच्छा वक्त है कि पंकज त्रिपाठी इज द बिग स्टार नाउ। उनके अपने बीच का एक व्यक्ति इतना बड़ा स्टार बन गया है। नहीं, दरअसल क्या है ना, मुझे नहीं मालूम क्या बना हूं नहीं बना हूं, बट उनको ये फीलिंग आती ही नहीं है और ना मुझे आती है। मुझे लगता है यार कि हम अभी क्या बाबा, क्रिएटिव लेबर है हम लोग, कि हमें अभिनय करने के पैसे मिलते हैं और बाकी तो कुछ खास है नहीं। अब चूंकि अभिनेता है तो हम लोग मीडिया में आ जाते हैं, बातें कर लेते हैं। और मैं तो इन दिनों बहुत प्रवचन करता हूँ हर जगह आके, तो मैं खुद ही थक जाता हूँ अपनी प्रवचन से। मुझे लगता है कि अगले इंटरव्यू में चुप रहूंगा, सुनूंगा खाली। वो तो ऐसा हो नहीं सकता पंकज जी। रसिका, जिस तरीके से पंकज जी बता रहे हैं, अगर हम सिर्फ बीना के ही कैरेक्टर की बात करें, मैं आपके और शानदार कामों पे तो जा ही नहीं रही हूँ और मैंने आपका सारा काम देखा है एंड मैं आपको बहुत एक एक्टर के तौर पर अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन अगर हम सिर्फ बीना की मैं बात करूं तो पेरेंट्स जब देखते हैं, इज इट वेरी शॉकिंग फॉर देम कि ये रसिका है? हाँ, क्योंकि कैरेक्टर मुझसे बहुत अलग है, उसकी जो फिजिकलिटी है, उसका जैसे माइंड चलता है, बहुत डिफरेंट है। तो सीजन 1 में भी जब मेरे पेरेंट्स ने शो देखा, माय मदर हैजंट वॉच सीजन 1 बिकॉज उनको बहुत वायलेंट लगा शो, तो वो नहीं देख पाए। लेकिन माय फादर टोटली एंजॉयड वॉचिंग सीजन 1। अलग तो कैरेक्टर है ही, और वो कहानी में बहुत इन्वॉल्व हो गए क्योंकि उनको कहानी की कैरेक्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग लगी। तो इनफैक्ट वो शो देखने के बाद वो फोन करके मुझसे दूसरे कैरेक्टर्स के बारे में पूछ रही थी। बीना तो ठीक है जो है, वो दूसरे कैरेक्टर्स की अच्छा इसका क्या होता है, और बहुत इनोसेंट से क्वेश्चंस होती जो फिल्म की दुनिया से नहीं होते ना, उन लोगों की क्वेश्चंस बहुत इनोसेंट सी होती। जैसे सीजन 2 देखने के बाद अगर आपने पोस्ट क्रेडिट सीन देखा हो तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे फोन करके बोला कि अच्छा हमको बताओ ये कौन सा भाई रह जाता है। या हमसे क्लियर नहीं हुआ। तो बहुत इनोसेंट से सवाल होते हैं और बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं वो कहानी में। तो शायद वो भी कैरेक्टर में इतने घुस जाते हैं कि वो उनको नहीं नजर आता कि हमारी बेटी है या हमारे जान पहचान का कोई। जी, कुछ लोगों को तो ये भी लास्ट में सवाल था कि ये सही बता रही है ना, अपने ये जो छोटे भैया हैं इनके पिता के बारे में सही बता रही है ना। तो बहुत सारे सवाल हैं और इन्हीं सवालों के साथ एक आखिरी सवाल कि सीजन 3 कब आएगा? आई थिंक इसकी आधिकारिक मतलब घोषणा करेंगे हमें अमेज़न प्राइम के लोग, प्लेटफॉर्म के लोग। अभी तो सीजन 2 आया ही आया है। तो विजय, यकीन मानिए सीजन 2 आया है और पहले ही हफ्ते में सबने उसको देख डाला है और ये सवाल आना शुरू हो गया है। तो कल मैंने पुनीत और सब लोगों से ये सवाल किया और उन्होंने कहा कि जैसे ही हमें इसका जवाब मिलता है हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन आप तीनों ने बहुत अच्छा काम किया और बहुत ही दर्शकों ने एंजॉय किया है इस सीजन को और उम्मीद करते हैं कि आने वाले सीजन में भी बहुत जल्द ही आप सब हो, अनाउंसमेंट हो और हम सीजन 3 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। थैंक यू सो मच। आपको भी शुक्रिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.